हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं सुकन्या समृद्धि योजना यानी सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिन्हें घर में बेटी है, ऐसे लोगों को इस योजना में अधिक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। इस योजना से रेपो रेट को कम कर दिया गया है। आपको अपनी बेटी के 10 साल पहले खाता खुलवाना होगा और अगर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्च के लिए भी निवेश करते हैं तो आपको इसमें 14 साल यानी 14 ईयर्स के लिए निवेश करना होगा। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कितना प्रीमियम देना होगा। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी या उच्च शिक्षा के लिए बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको यह भी बता दें कि पहले इस बचत खाते में हर महीने 1000 रुपये का निवेश करना पड़ता था, लेकिन अब इसे घटाकर 250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि अब आप सुकन्या समृद्धि खाते में 250 रुपये प्रति माह निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस राशि को आप हर महीने 14 साल तक सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केवल 2 बेटियों के लिए ही योजना के लिए पात्र माना जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ केवल 2 बेटियों को ही दिया जाएगा, यानी जो व्यक्ति अपनी बेटी का बचत खाता खोलना चाहता है उसकी केवल 2 बेटियां ही होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की 3 बेटियां हैं तो इस योजना में केवल 2 बेटियों को ही खाता खोलने के लिए पात्र माना जाएगा। और अगर एक परिवार में 2 बेटियां जुड़वा हैं और एक बेटी अकेली पैदा होती है तो तीनों को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ, पहला है इस योजना में जमा राशि का ब्याज हर साल खाता धारक के खाते में जमा किया जाता है। दूसरा, जमा किए गए इस ब्याज पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। तीसरा, इस योजना का लाभ केवल 2 बेटियों को ही दिया जाता है। चौथा, इस योजना के बचत खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं, जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पाँचवां, बेटी की उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का 50% 18 वर्ष पूरे होने के बाद निकाला जा सकता है और 21 साल की उम्र के बाद सुकन्या समृद्धि खाते में जमा की गई पूरी राशि को निकाला जा सकता है। छठा, सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत एक व्यक्ति अपनी बेटी के खाते में हर महीने कम से कम 250 रुपये यानी 250 रुपये जमा कर सकता है। सातवां, कम आय वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस प्लान में 14 साल के लिए प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अप्लाई कैसे करें यानी आवेदन कैसे करें।
अगर आप भी खुलवाना चाहते हैं अपनी बेटी का बचत खाता, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना मिल जाएगी। फॉर्म को सही से भरें और साथ में उल्लिखित दस्तावेज़ों को यानी डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करना होगा। इसके बाद आपको यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर में जमा करना होगा जिसमें आप बचत खाता खोल रहे हैं। उसके बाद आपको हर साल किस्त जमा करनी होगी। इस तरह आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी सुकन्या समृद्धि स्कीम की डिटेल्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।